देसी हिप हॉप सीन में इस हफ्ते क्या क्या हुआ? चलिए फटाफट से जानते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी और मसालेदार खबरें। तो आज हम बात करेंगे एमिवे और काम भारी के उस कोलैब की जिसका सबको इंतजार है। फिर देखेंगे मुफाड़ का वो कौन सा पोस्ट है जिससे बवाल मचा है। पैंथर की डेब्यू एल्बम का अपडेट भी है। और हाँ, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है। आखिर में कुछ नए गानों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहली और सबसे जबरदस्त खबर से शुरू करते हैं। एक ऐसा कोलैबोरेशन जिसकी बातें तो बहुत होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो सच में होने वाला है। तो हुआ यूं कि काम भारी अपने इंस्टाग्राम पर फैंस के सवालों के जवाब दे रहे थे। किसी ने पूछा एमिवे के साथ कोलैब का, तो काम भारी ने सीधा बोल दिया कि उनके पास तो एक गाना भी तैयार है और एमिवे भाई के साथ काम करना उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। और इस पर एमिवे का जवाब देखिए, बिल्कुल आग लगा दी। उन्होंने सीधा कहा कि रमजान के बाद मिलते हैं, सीधा स्टूडियो में घुसेंगे और माइक पर रियल स्ट्रीट्स को उतारेंगे। क्या बात है। तो भाई ये तो पक्का हो गया है। मतलब इन दोनों की बातचीत से तो यही लग रहा है कि ये कोलैब अब बस होने ही वाला है। स्ट्रीट हिप हॉप के दो इतने बड़े नाम जब एक साथ आएंगे, सोचकर ही मजा आ रहा है। चलिए अब जरा सीन बदलते हैं और चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जिसमें थोड़ी मिस्ट्री है, थोड़ी कंट्रोवर्सी। मुफाड़ ने एक ऐसा पोस्ट डाला है कि डिस ट्रैक की अफवाहें जोरों पर हैं। मुफाड़ ने अपने ट्रैक सॉरी नॉट सॉरी पर एक रील पोस्ट की और उस पर ये लाइन लिखी। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रही है और साफ इशारा है कि कुछ तो पक रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रील का कैप्शन था, तुमने बुलाया और हम चले आए। अब ये तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है जैसे किसी को जवाब दिया जा रहा हो। बस इस पोस्ट के बाद से ही पूरी डीएचएच कम्युनिटी में अंदाजे लगने शुरू हो गए हैं। आखिर मुफाड़ का निशाना कौन है? क्या ये एनकोर हैं, रफ्तार हैं या फिर कृष्णा? चर्चाएं एकदम गर्म हैं। अच्छा, अब इन विवादों से थोड़ा हटकर कुछ क्रिएटिव साइड पर चलते हैं। पैंथर ने अपनी डेब्यू एल्बम पर एक बहुत जरूरी अपडेट दिया है जिसका फैंस को ना जाने कब से इंतजार था। पैंथर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि एल्बम का काम आधा हो चुका है और क्योंकि ये उनका पहला एल्बम है, वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस टाइम सिर्फ पॉजिटिविटी और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं और हर तरह के बीफ और विवादों से दूर हैं। अगली खबर हमारे उभरते हुए हिप हॉप आर्टिस्ट के लिए है, जिनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया है। जी हाँ, रेड एफएम 64 बार्स का सीजन 3 वापस आ गया है। ये अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए खुद को साबित करने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले सीजन की मुंबई विनर सानिया एम को इस बार सीधे ऑफिशियल एंट्री मिली है। मतलब ये प्लेटफॉर्म वाकई में काम करता है और इसमें हिस्सा लेना भी काफ़ी आसान है। बस ऑनलाइन रजिस्टर करना है, अपने शहर में बूथ ढूंढना है और वहां जाकर अपने 64 बार्स परफॉर्म करने हैं। और कौन जाने, शायद ऑफिशियल एंट्री मिल जाए। तो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए ये एक गोल्डन चांस है। और अब आखिर में बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुए कुछ ताज़ा गानों और म्यूजिक वीडियोस की। तो इस हफ्ते की प्लेलिस्ट में क्या क्या नया है? विजय डीके का एक नया कोलैब ट्रैक आया है। किंग और लेजेंडरी कुमार सानू का गाना मजा प्यार करने में अब म्यूजिक वीडियो के साथ आ गया है। और नाज का काली जुबान भी रिलीज हो चुका है। तो ये सारी खबरें जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि देसी हिप हॉप के फ्यूचर पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का होगा? क्या वो एक बड़ा कोलैबोरेशन होगा, एक और धमाकेदार डिस ट्रैक होगा, या फिर अंडरग्राउंड से निकलने वाला कोई नया टैलेंट? सोचने वाली बात है ना?